ऐसा नहीं है एक हफ्ते में कोई भूल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उस दुख को भुलाने के लिए ना उन्होंने हर एक जत्न किए, क्योंकि हर वक्त रोना भी चीजें फैमिली के लिए भी मुश्किल कर सकता था। फैमिली भी संभालने के लिए थी, माँ को भी संभालना था, बहन को भी संभालना था, दादाजी को भी संभालना था। तो हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत खास अनुभव जो एक भक्त ने रिसेंट में हमें शेयर किया है। और वो भक्त क्या बताते हैं कि राम नाम से उनकी लाइफ में क्या चमत्कार हुआ, और उनकी राम नाम ने किस वक्त हेल्प करी कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी हो पाएगा। तो ये बात शुरू होती है कुछ साल पहले की। भक्त बताते हैं कि वो सीए के फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। ट्यूशन क्लासेस हमेशा बिजी ही रहते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। बट उनकी मदर ने उनको शुरू से एक चीज बता रखी थी कि जब भी आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन करना चाहते हो तो हमेशा भगवान को साथ में जरूर रखो। तो उन्होंने अपने रूम में ही हनुमान जी की एक पिक्चर लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा मतलब इंस्पायर रहते थे कुछ करने के लिए, मन इधर उधर नहीं भटकता था। क्योंकि अक्सर क्या होता है पढ़ाई में बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि हम कंसंट्रेशन कैसे करें, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जब बाकी लोग फन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को ध्यान लगाना है अपनी पढ़ाई में, और जो उसको अपना मुकाम गोल है वो हासिल करना है, ताकि उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। इसीलिए उन्होंने अपने रूम में ना हनुमान जी की एक पोस्टर साइज फोटो लगा रखी थी। अब वो हमेशा भगवान जी का नाम, राम नाम चैंटिंग होता है ना, जैसे वो करते रहते थे। उनकी शुरू से ही जब से ये हैबिट बनी थी, उनकी ये हैबिट बन चुकी थी कि वो राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम करते रहते थे। अब उन्हें ये पता भी नहीं था कि उनके ऊपर इतने सारे दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। जब फाइनल एग्जाम उनका सीए का पास आ गया था, तब उनके जो पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। फाइनल एग्जाम था, पूरा साल इतना टाइम मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च किया, और पापा की भी उम्मीद यही थी कि बेटा अब सीए फाइनल क्लियर कर ले। लेकिन डेथ की वजह से मानो उनका पूरा का पूरा किरदार हिल गया था। जिस पापा की वजह से वो इतना इंस्पायर्ड थे, और वो हमेशा सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं अपने पापा को अपने मार्क्स लाके दिखाऊंगा, पापा का नाम रोशन करूंगा। और वो अपने पापा से बेहद प्यार करते थे। पापा की एकदम सडनली ऐसे डेथ होने की वजह से वो टूट गए थे। वो बताते हैं कि एक हफ्ता रह गया था उनके फाइनल एग्जाम में होने में, और उनको सुध ही नहीं थी कि वो करे तो करे क्या। माँ ने ऐसी हालत देखी, और शायद ऐसी हालत में पढ़ना किसी के लिए भी ना मतलब मुमकिन सी बात नहीं होगी, बहुत मुश्किल रही होगी। लेकिन माँ ने उनको बहुत ज्यादा धैर्य बंधाया और बोला कि बेटा आपके फादर की जो ये इच्छा थी ना, ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। बेटे ने भी बहुत कुछ सोचा, और जैसे तैसे 2 दिन के शोक के बाद उन्होंने फिर थोड़ा बहुत ही पढ़ा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि फैमिली के घर में मतलब आना जाना लोगों का बना रहा, तो वो जैसे एक होता है ना, कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाए। अब वो बताते हैं कि उसके बाद जब, अब वो जानते थे कि मेरा कल एग्जाम है और मैं प्रिपेयर नहीं हुई इस एग्जाम के लिए, और शायद ये सपना मैं पापा का पूरा भी ना कर पाऊं कि मैं क्लियर हो जाऊं। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा काम है कर्म करना, जो है फल है वो प्रभु के हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा। बस मन में रात में सोते दिन में जगते हुए उनके मन में ना बार 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 बस राम जी का ख्याल आता, हनुमान जी का ध्यान आता बस। अब जब वो नर्वस हो जाते, परेशान हो जाते, रोने लगते, क्योंकि फादर को खोने का दुख कोई भी ऐसा नहीं है एक हफ्ते में कोई भूल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उस दुख को भुलाने के लिए ना उन्होंने हर एक जत्न किए, क्योंकि हर वक्त रोना भी चीजें फैमिली के लिए भी मुश्किल कर सकता था। फैमिली भी संभालने के लिए थी, माँ को भी संभालना था, बहन को भी संभालना था, दादाजी को भी संभालना था। तो बताते हैं तो बहुत मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से बस जो हाथ थाम के रखा ना, वो प्रभु राम जी का हाथ थाम के रखा।
और बस जब भी वो नर्वस होते, परेशान होते या पापा जी की याद उन्हें पल पल सता रही थी, तब वो बस राम 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 चैंटिंग कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि अब एग्जाम का दिन आ गया था। एग्जाम का दिन से पहले वो पूरी रात सो नहीं पाए। वो डर उनको बार बार हॉन्ट कर रहा था, पापा का फेस उनको बार बार दिख रहा था। रात बहुत ज्यादा मुश्किल थी। अब एग्जाम का टाइम आ गया था। मम्मी ने बोला कि बेटा आप हनुमान चालीसा का पढ़ के जाना, और जो होगा देखा जाएगा, बस विश्वास मत हारना और अच्छे से एग्जाम दे के आना। बेटे ने वैसे ही किया। बेटे ने बहुत हिम्मत जुटाई और एग्जाम सेंटर पहुंच गया। एग्जाम दिया। एग्जाम बस नॉर्मल सा ही निकला, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, निकला। अब उन्हें जो इंतजार था वो था रिजल्ट का, क्योंकि उन्हें उम्मीद ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि जो होगा देखा जाएगा, सब प्रभु के हाथ में है। अब जब एग्जाम का रिजल्ट आया, तो एग्जाम का रिजल्ट हैरान करने वाला था। भक्त का जो एग्जाम था वो क्लियर हो चुका था, जो कि बिल्कुल उनको लगता है नामुमकिन था, क्योंकि जिस टाइम के दौरान ये पेपर हुआ था, ना तो उनकी तैयारी प्रॉपर हो पाई थी, ना रिवीजन पूरी हो पाई थी। बट अब वो इस चीज का श्रेय प्रभु को देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता भगवान ने कैसे क्या चलाया, एग्जाम का क्या हुआ, बस मुझे इतना पता है कि वो जो सिचुएशन थी, मैंने सोच लिया था मेरा टाइम, जो भाई एक स्टूडेंट पूरे साल प्रिपेयर करके एक एग्जाम की तैयारी करता है, फिर रीअपियर करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने यही सोचा था कि शायद अब वक्त बर्बाद होगा, मुझे दोबारा से रीअपियर होना पड़ेगा। लेकिन उनका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया था। तो वो बताते हैं ये जो एक्सपीरियंस, अनुभव उन्होंने देखा, मतलब उनके उनके मन में ये था कि वो एक ऐसे मोमेंट पे खड़े हुए थे जिस टाइम पे वो कंप्लीटली ब्रोकन थे, बट उस ब्रोकन मोमेंट से प्रभु ने जैसे भी उनको उठाया और एग्जाम में बिठाया और एग्जाम भी क्लियर करा दिया। और जो कि लगभग नामुमकिन ही था। हम सब जानते हैं कि सीए का एग्जाम कितना ज्यादा मुश्किल आता है। तो वो बताते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब इसने उनको और ज्यादा प्रभु से जोड़ दिया है। उनको ऐसा लगता है कि दुख मुसीबत में जब अपने अपनों का भी साथ छोड़ देते हैं और शायद कुछ भी साथ नहीं देता है, तब प्रभु जी आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ आपको उनको याद करना है। तो जब आप याद करते हो ना सच्चे दिल से, कि वो हर रूप से किसी भी तरह से हेल्प करते हैं। तो आज का जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, छोटा सा था राम नाम लेखन के लिए। और भी अगर आपके पास किस्से हैं, अनुभव हैं, या कोई भी आपको ऐसा लगा हो, कभी आपने प्रभु को फील किया हो, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, ताकि हम दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सके। जो लोगों को लगता है कि नहीं ये सब एक कहानियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी प्रभु को उनके होने का फील किया हो। और ये बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटिंग लगती हैं। और मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कई बार, मैंने भी बहुत ऐसे पल महसूस किए जब मुझे भी ऐसा लगा कि प्रभु ने मुसीबतों में मेरा साथ दिया और कभी ना कभी अपना होने का एहसास कराया। तो ऐसे ही हम एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप भी बढ़ चढ़ के शेयर कीजिए, और ताकि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही चैनल में बने रहना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।